हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो है मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से जाकर परचेज कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हो गया है। सो यस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में ही टैग कर दिए हैं, वहां से भी इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ओके सो यहाँ पर काफी सारे कार्ड्स हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर है द वर्ल्ड, देन वी हैव स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, एम्परर, द मून। ठीक है चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाले हैं। सबसे पहले है द वर्ल्ड। लेट्स चेक आउट द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन। ओके सो वर्ल्ड को यहाँ पर कंपैरिजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अब यहाँ पर भी आप देखो, सबसे पहले वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है ना। कंपैरिजन इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ मे बी आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है सबसे पहले तो आप जो हो, आप दोनों एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। और जो पर्सन है वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ये पता है क्या कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें दिख रहा है कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी दिख रहे हो उन्हें। और जब आप उन्हें इतने खुश, इतने हैप्पी नजर आ रहे हो ना, तो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से एक उदासी महसूस हो रही है। अब आप कहोगे कि यार मैम, हमें वो खुश देखकर वो उदास हो रहा है पर्सन। यस, ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी ही है। कितना डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, कंपैरिजन का कार्ड देखो तो कितना ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है ना। एक तना इतना मोटा है, इतना मजबूत है, और एक तना इतना पतला। क्यों? यही डिफरेंस है। जहां पर वो आपको खुश देख रहे हैं, आपको हैप्पी देख रहे हैं, और वो उदास है उस चीज से। अब वो खुश देखकर उदास इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना हैप्पी रह रहे हो सकता है आप किसी और के साथ खुश हो सकता है आप उन्हें भूल चुके हो सकता है अब आप उनके बारे में नहीं सोचते हो, आप उनको मिस नहीं करते हो, आपके दिल दिमाग में अब वो नहीं है। ये चीज आपके पर्सन को दिख रही है। अब देखो, पर्टिकुलरली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही है कि आप उन्हें भूल गए हो, आप उन्हें मिस नहीं करते हो, या आप उन्हें याद नहीं करते हो। नहीं, जरूरी नहीं है कि यही हो या ऐसा ही हो, लेकिन उन्हें जरूर आपको देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप वापस शाइन कर रहे हो, आप वापस ग्लो कर रहे हो अपने जीवन में। आप उनके साथ थे तो कहीं ना कहीं आप बंधे पड़े थे, और अब आप जैसे आजाद हो गए हो, आप फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो, अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हो, खुलकर सबसे बातचीत कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, खुश हो, शाइन कर रहे हो। तो ये चीज आपके पार्टनर देखकर उदास हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार, आप उनके बिना इतने खुश कैसे हो सकते हो, जबकि अगर उनकी एनर्जीज को देखा जाए तो वो खुश नहीं है, वो बिल्कुल खुश नहीं है, वो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं।
और वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि यार उसे छोड़ने के बाद मैं इतना उदास क्यों, या उसको छोड़ने के बाद मैं इतना बेचैनी क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे इतनी उदासी क्यों महसूस हो रही है उसको छोड़ने के बाद। मुझे भी अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, लेकिन मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं हूं मैं अपने जीवन में खुश? मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो उन्हें लग रहा है कि आप तो मूव ऑन कर गए हो, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, वो वहीं के वहीं हैं, वो स्टक हैं। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर पर्टिकुलरली फील करते हुए आज नजर आ रहे हैं। और बहुत ही हाई लेवल पर आपको मिस कर रहे हैं, यानी इतना ज्यादा याद कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको, और सोचने पर भी मजबूर हो रहे हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मैं उसे इतना याद कर रहा हूँ, क्यों हो रहा है कि मैं उसे इतना मिस कर रहा हूँ। अगर वो आपको भूलने की भी कोशिश करते हैं तो ये पर्सन भूल नहीं पाते हैं, इनके लिए पॉसिबल है भी नहीं कि ये आपको भूल जाए। और आपकी रियलिटी अगर मैं यहाँ पर बताऊँ ना, तो आप भी कहीं ना कहीं उसी स्टेज ऑफ लाइफ में हो जहाँ पर आप भी उन्हें भूले नहीं हो सकता है आप वाकई में दुनिया के लिए आप खुश हो, दुनिया के लिए आप हैप्पी हो, आप सबसे हंस खेल कर अच्छे से बात कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो, लेकिन अंदर से आप भी उदास हो, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं आप भी इंतजार कर रहे हो कि काश ये पर्सन आ जाए, काश अपनी गलती का एहसास करे, आ जाए मेरे पास, है ना। और रिश्ते में काश सब कुछ सही हो जाए, हमारा रीयूनियन हो जाए, हमारा रिकंसिलेशन हो जाए, ये आपकी भी एक्सपेक्टेशन है। आप वेट करने के लिए तैयार हो, आप जितना मर्जी वेट करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपको आउटकम क्या चाहिए कि रीयूनियन हो जाए, कि रिकंसिलेशन हो जाए। तो आप भी कहीं ना कहीं उस स्टेज ऑफ लाइफ में हो, लेकिन आपके पर्सन तो नहीं जानते ना कि आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हो। आपके पर्सन तो नहीं जानते कि आप अंदर से क्या क्या चाहते हो। आप अंदर से, उन्हें तो ऊपर से जो वो देख पा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें भूल गए हो। और क्यों नहीं भूलोगे, इतना गलत जो करके गए हैं वो आपके साथ, इतना गलत बिहेवियर जो दिखा कर गए हैं वो आपको, तो क्यों, आखिर क्यों नहीं भूलोगे आप उन्हें, है ना। तो ये चीज आपके पर्सन आज सोचते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर वो जेलस हो रहे हैं आपको देखकर, जहां पर वो उदास और बेचैन हो रहे हैं, और उन्हें आपकी तरफ से एक डिटैचमेंट महसूस हो रही है कि भाई ये पर्सन अब मेरे बिना रहने लग गया है और खुश है, ऐसा वो आपके उस देखकर महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी को यहाँ पर न्यू विजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और इस पर्सन का पर्सपेक्टिव, इस पर्सन के थॉट्स, यानी इस पर्सन की जो सोच थी आपको लेकर, वो भी बदल गई है। पहले क्या था ना, ये अगर आपको छोड़कर गए ना, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए, तो पहले इनके दिमाग में ये आता था यार वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी, या वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा, वो रोएगा तड़पेगा। लेकिन आप उस एनर्जी में नहीं हो, आप रो नहीं रहे हो, आप तड़प नहीं रहे हो, आप एंग्जाइटी में नहीं हो, आप बल्कि चीजों को बहुत स्ट्रांगली हैंडल करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, यू नो। तभी मैं कहती हूँ उदास मत रहा करो। वन सेकेंड। तभी तो मैं आपको कहती हूँ कि भाई उदास मत रहा करो, ठीक है, अपसेट मत रहा करो। अपसेट रहते हो ना तो आप तो ऑलरेडी इतने स्ट्रांग पर्सन हो, और आप जानते हो कि कैसे अपने आप को हील करना है। एंड यू नो, आपकी एनर्जी अगर देखी जाए ना, यू आर द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द गॉड, यानी आप बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। मतलब आपने ये चीज हमेशा नोट करी होगी कि आपके साथ कभी कोई कुछ गलत करता है ना, उसको इंस्टेंट कर्मा मिलता है, चाहे वो कोई भी हो। कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, या कोई आपको ठेस पहुंचाता है, आपको हर्ट करता है ना, आप देख पाते हो, आप इतने लकी हो कि मतलब आप देख पाते हो कि हाँ उस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ है। तो यू आर लाइक अ ब्लेस्ड चाइल्ड। पता है ये क्या होता है, असल में ना आपने अपने चाइल्डहुड में भी हो सकता है कुछ ट्रॉमास को फेस करा है, या फिर आपका चाइल्डहुड बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ था, बहुत स्ट्रगल्स आपने देखी हैं, या तो पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होना, जिसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें स्टोर हो गई थी। क्योंकि हम जो भी देखते हैं ना अपने अपने चाइल्डहुड में, वो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ पैटर्न बना देती है वो चीजें, हमारी सोच वैसी बन जाती है, जो हमने अपने चाइल्डहुड में चीजें देखी होती है ना, उन्हीं बेसिस पर हमारी सोच बन जाती है, हमारे बिलीफ पैटर्न बन जाते हैं। तो मे बी आपने कुछ ऐसा अपने चाइल्डहुड में फेस करा है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके जीवन में रहा हो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, एंड आपने या फिर बहुत स्ट्रगल्स फेस करी हो, बहुत रोए हो, बहुत तकलीफ आपने देखी है अपने चाइल्डहुड में। एंड यू नो, आप शायद हो, मतलब स्पिरिचुअल भी हो, आप भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना, उसकी तरफ आपका बहुत ध्यान भी रहता है। सो यस, यू आर लाइक अ ब्लेस्ड चाइल्ड, और यू आर लाइक अ पर्सन जिसके साथ अगर कोई कुछ गलत करता है तो उस पर्सन को इंस्टेंट कर्मा भी मिलता है। आपने ये चीज हमेशा देखी है, नोट करिए कि आप भगवान से अगर कुछ प्रे करते हो, या आप भगवान से कुछ मांगते हो, तो आपको इंस्टेंटली मिल भी जाता है, ठीक है, क्योंकि आप एक प्योर हार्ट, एक प्योर फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं आप पहुंच चुके हो। तो ये भी आपकी एनर्जी हो सकती है। एंड यू हैव स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ करेज जो आपके अंदर है। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, सेलिब्रेशन।
अब ये पर्सन से भी अगर आप अटैच हुए तो ऐसा दिख रहा है बहुत डीपली आप अटैच हो गए थे। आप पर्सन हो, उन लोगों में से हो आप जिनके साथ अगर आप डीपली अटैच हो जाते हो ना किसी के साथ, तो फिर आपको एक तो डिटैच होने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आप डिटैच आसानी से नहीं हो पाते। पहले तो आप अटैच भी जल्दी से नहीं हो पाते, लेकिन आप फिर डिटैच भी आसानी से नहीं हो पाते। इस रिश्ते में भी अगर आप गए तो आप सीरियस थे इस रिश्ते में, ठीक है? आप डिसाइड कर चुके थे कि इस पर्सन से ही आपने शादी करनी है या ये पर्सन ही आपका फ्यूचर है, आप ये डिसाइड कर चुके थे। लेकिन मे बी आपके पर्सन ने शायद ऐसा दिख रहा है कि जैसे उनको या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको लेकर, ठीक है? कि आप गलत हो, आप या किसी ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया है, कोई डाउट है उनके मन में आपको लेकर, या कोई ऐसा पास्ट था आपका, पर्टिकुलरली ऐसा दिख रहा है कोई ऐसा आपका पास्ट था जो पहले शायद उनके सामने नहीं आया, लेकिन अब कोई पास्ट आपका उनके सामने आ गया और उस पास्ट के आने के बाद वो आपको गलत समझने लगा है ना? उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि आपका पास्ट अलग है और आप अब एक अलग पर्सन हो। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, आई डोंट नो कितने लोग इससे रिलेट कर पाएँगे, बट मुझे लगता है काफ़ी लोग इस चीज़ से रिलेट कर लोगे। क्योंकि एनर्जी कुछ इस तरीके की है जहाँ पर आपका पास्ट में भी कोई रिलेशनशिप रहा है। ओके? पास्ट में रिलेशनशिप रहने का मतलब है कि उसमें आपने कोई फेलियर फेस करा है या उस रिलेशनशिप में भी आप बहुत डीपली कनेक्टेड थे, फिजिकल भी हुए थे आप उस रिलेशनशिप में, फिजिकल इंटीमेसी तक थी उस रिलेशनशिप में और वो काफ़ी सीरियस था आपका रिलेशनशिप। लेकिन जब आप अपने पार्टनर के साथ एक रिलेशनशिप में आए, ठीक है? आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप की कोई भी बात उनसे रिवील नहीं करी, ठीक है? लेकिन जब रिलेशनशिप आपका आपके पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगा, तो आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप की जब बात आप अपने पार्टनर के सामने लेकर आए, तो वो आपको ही गलत समझने लग गए, ठीक है? आपने जब उन्हें बताया कि आप किस तरीके से उस रिश्ते में थे और उस रिश्ते में आप फिजिकल हुए या वो रिश्ते में भी आप डीपली इमोशनली कनेक्टेड हो गए थे, ठीक है? तो आपके पर्सन ने कहीं न कहीं उस चीज़ को गलत समझा, ठीक है? आपकी बातों को गलत समझा। उन्होंने प्रेज़ेंट को नहीं अपनाया, जो प्रेज़ेंट था उन्होंने उस प्रेज़ेंट को नहीं अपनाकर बल्कि उन्होंने ये देखा कि आपने पास्ट में क्या गलती करी, है ना? जबकि पास्ट में आपने शायद जो भी करा वो आपकी एक इमैच्योरिटी थी, आप मैच्योर नहीं थे उस टाइम तक, ठीक है? लेकिन अब जो इस पर्सन के साथ आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गए, उन्होंने सिर्फ़ आपके पास्ट को देखकर आपको गलत समझ ली। तो ये भी कुछ सिचुएशन यहाँ पर पर्टिकुलरली मुझे देखने को मिल रही है। उसके बाद वो आपको लेकर उनका शायद परसेप्शन बदल गया, वो आपको गलत समझने लगे, आपको मिसअंडरस्टैंड करने लगे। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि आप उनके अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें और उन्हें समझा पाएँ कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं या उन्हें समझा सकें कि आपके दिल में उनके लिए कितनी फीलिंग्स हैं। लेकिन आपके पर्सन सुनने को ही तैयार नहीं है। शायद उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको सुनना नहीं चाह रहे, आपको गलत ठहरा दिया, आपको ब्लेम करा कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप इनोसेंट बनने का नाटक करते हो लेकिन आप इनोसेंट नहीं हो, आप अच्छा बनने का नाटक करते हो लेकिन आप अच्छे नहीं हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलरली आपके पार्टनर ने किसी ऐसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर उन्होंने आपको ब्लेम करके छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। तो कोई डाउट, कोई एक बुरा इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पार्टनर के आपको लेकर, ठीक है? जिसको वो सच मानकर बैठे हैं और आप लिटरली चाहते हो कि उनका परसेप्शन बदल जाए। तो ये हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, लिटरली ये चीज़ धीरे-धीरे हो रही है क्योंकि उनका परसेप्शन धीरे-धीरे बदल रहा है। अब शायद आपने कोशिश भी करनी बंद कर दी है, आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हो, आप उनसे किसी तरीके का कॉन्टैक्ट नहीं रख रहे हो, आप साइलेंट हो चुके हो। तो ये भी चीज़ें धीरे-धीरे हो रही हैं। जैसे आप साइलेंट हो गए हो ना, वक़्त हील कर रहा है आपको, आपके रिश्ते को, आपके पर्सन के परसेप्शन को बदल रहा है वक़्त। तो थोड़ा-सा सब्र रखो, थोड़ा-सा भरोसा रखो, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। उनके अंदर जो भी आपको लेकर गलतफ़हमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो धीरे-धीरे दूर हो जाएगी, धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। लवर्स, क्योंकि आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम हो, है ना? अच्छा, अगर इससे पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा था भी जिसमें आपने कोई फेलियर फेस करा है, ठीक है? वो शायद आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप था। वो शायद आपका कोई कार्मिक कनेक्शन था जो आपको कोई लेसन देने आया था। और जब वहाँ पर वो कार्मिक कनेक्शन खत्म हो गया तो इट्स ओवर, राइट? वहाँ पर वो चीज़ें खत्म हो गई, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा। अब क्या चीज़ हो रही है ना, आप अपने उस कार्मिक आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप उस कार्मिक कनेक्शन के साथ जिन भी लोगों का यहाँ पर पास्ट में भी कोई रिलेशनशिप फेलियर रहा है और अब भी आप रिलेशनशिप में एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन फेस कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप दोनों जो ये दोनों सिचुएशन है ना बिल्कुल सिमिलर हैं।
यानी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था जिसमें आपने फेलियर फेस करा, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मिली, वहां पर भी जो आपके कार्मिक पार्टनर थे वो आपको ब्लेम करके चले गए थे। यहाँ पर भी जो आपके पार्टनर हैं ये आपके सोलमेट हैं, लेकिन ये भी आपको उसी तरीके से ब्लेम करके आपसे बात करनी इन्होंने बंद कर दी। तो आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि एक पैटर्न सा रिपीट हो रहा है। ठीक है, जो पास्ट रिलेशनशिप था उसमें भी आपने इसी तरीके से इमोशनल ब्रेकडाउन को फेस करा और अब भी आप इसी तरीके से एक इमोशनल लोनलीनेस को फेस कर रहे हो। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो रिश्ता है जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, या एक्चुअली में आपका कोई सोलमेट ही है या ये भी आपका कार्मिक पर्सन है। आप इस चीज को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको पहले तो ये क्लैरिटी दे दूं कि यस, ये पर्सन भी आपका एक कार्मिक कनेक्शन ही है। ठीक है, ये एक कार्मिक पर्सन है आपके जीवन का, सॉरी, ये आपके जीवन का सोलमेट कनेक्शन है। ओके, मैं सॉरी पास्ट रिलेशनशिप की बात कर रही थी। पास्ट रिलेशनशिप में जो था वो आपका कार्मिक कनेक्शन था। आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद फंबल कर दिया और मिक्स कर दी दोनों चीजों को, बट आई होप सो आप क्लियर हो गए हो कि जो अब आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो वो आपका सोलमेट है। लवर्स का कार्ड सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखाता है। वो ये दिखाता है कि जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो वो आपके सोलमेट है। तो जिस पर्सन के साथ अब आप हो वो आपका सोलमेट है। तो डोंट वरी अबाउट इट, कि आप ये चीज मत सोचो कि यार ये पर्सन भी कहीं मेरा कार्मिक तो नहीं है, कहीं इसके साथ भी तो रिलेशनशिप एंड नहीं हो जाएगा हमेशा के लिए। आपके अंदर एक डर है, आपके अंदर एक डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये पर्सन भी हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है मुझे और कभी वापस नहीं आएगा। ये डर आपके अंदर मैं देख रही हूँ, बट नहीं, ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो ये पर्सन जरूर आएगा, हर हाल में आएगा। हो सकता है, देखो सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी ना कई बार कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये आपका कर्मा है या कार्मिक कुछ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये इस समय आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए हैं। लेकिन जैसे ही वो कार्मिक क्लींजिंग हो जाएगी ये पर्सन वापस आ जाएंगे, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा इन चीजों को सोचने पर मजबूर हो गए हो कि पता नहीं आप ऐसे ही लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हो जो आते हैं और लास्ट में आपको धोखा देकर चले जाते हैं। आपको ये चीज फील होने लग गई, क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप में भी आपने यही चीज फेस करी और अब भी आप रिलेशनशिप में सेम यही चीज को फेस कर रहे हो। तो आपके दिमाग में आ रहा है पता नहीं मैं ही ऐसे लोगों पर भरोसा क्यों कर लेती हूँ, या मैं ही ऐसे लोगों पर भरोसा क्यों कर लेता हूँ जो मेरे को ठेस पहुंचाकर या मुझे दुख देकर चले जाते हैं। है ना, मुझे दुख देकर जो लोग चले जाते हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बट नहीं, ये कनेक्शन ऐसा नहीं है। जो आपका ट्रू सोलमेट होता है या ट्विन फ्लेम होता है ना, ठीक है, वो आपके साथ ये चीज नहीं करता। ओके, उन वो पर्सन जो होता है ना वो आपको हील करने के लिए आता है। हो सकता है इनके साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन है, तो जब आपने भी हो सकता है इस रिलेशनशिप से कुछ सीखना है, कोई लेसन हो सकता है आपने भी लेना है इस कनेक्शन से, और उस लेसन को, उस चीज को जब तक आप नहीं समझ लेते हो ना तब तक चीजें सॉल्व नहीं होती है। इसलिए आपको भी अपने लेसन को ठीक तरीके से समझने की जरूरत है कि यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहते हैं। और सही वक्त आने पर राइपनेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी समय पलटेगा तो ये पर्सन भी वापस आ जाएगा। तो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन नहीं आया तो, या हमेशा के लिए क्या ये पर्सन भी चला गया है। नहीं, ये हमेशा के लिए नहीं गया है, ये भी पर्सन वापस आ जाएगा। एम्प्रेस की एनर्जी को यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। गाइडेंस कह रही है कि अपनी इनर गाइडेंस की सुनो, आपका इनर सेल्फ क्या कह रहा है, आपके अंदर अंतरात्मा, आपकी गट फीलिंग्स आपको क्या समझा रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके गार्डियंस आपको क्या क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, सुनो आपकी इंट्यूशन, क्योंकि आपको बता रही है कि यार ये पर्सन आएगा जरूर ये कहीं गया नहीं है। तो उसकी सुनो ना, अपनी इंट्यूशंस की, अपनी गट फीलिंग्स की सुनो, अपने आप से पूछो। ठीक है, कहीं और मत देखो, अपने आप से पूछने की कोशिश करो कि आपको क्या लगता है, क्या ये पर्सन आएगा। और अगर इसका जवाब आपके लिए हाँ है तो फिर डेफिनेटली फिर वो आएगा। फिर डाउट करने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी आपको कहेंगे नहीं आएगा, कोई आपको कहेगा आएगा, डाउट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपने किसी से मे बी टैरो रीडिंग या किसी से गाइडेंस आपने ली है और उस व्यक्ति ने आपको शायद यही बताया कि वो पर्सन नहीं आएगा, है ना। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ है, मैं सबके साथ नहीं कहूंगी, ठीक है, बट ऐसा भी आपके साथ हुआ है कि आपने किसी से गाइडेंस ली है, किसी से एडवाइस ली है, और या किसी से टैरो रीडिंग करवाई, किसी से कुंडली दिखाई, ठीक है, अपना चार्ट रीड करवाया, तो आपको पता लगा कि यार वो पर्सन नहीं आने वाला। बट ऐसा नहीं है, लेकिन आपके अंदर आपकी गट फीलिंग्स आपको बता रही है कि यार वो पर्सन जरूर आएगा।
आपकी गट फीलिंग्स आपको एक गाइडेंस दे रही है। अगर आपकी गट फीलिंग्स आपको ये कह रही है ना, तो मैं कहूंगी फिर किसी और चीज की मत सुनो, सिर्फ अपनी गट फीलिंग की सुनो, सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनो। मैं हमेशा जब भी टैरो रीडिंग करती हूँ ना, मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज आती है कि जो सामने वाले की गट फीलिंग कह रही है ना, वो हर चीज से ऊपर है, चाहे वो कार्ड से ही ऊपर क्यों ना हो। बस मैं कार्ड्स को सबसे ऊपर मानती हूँ, लेकिन डिवाइन को सबसे ऊपर मानती हूँ, लेकिन कार्ड्स को भी सबसे ऊपर मानती हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपकी इनर गाइडेंस आपको क्या गाइड कर रही है, ठीक है, क्योंकि दैट कैन नेवर बी रॉन्ग, वो चीज कभी गलत नहीं होती है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर क्या है, जजमेंट की एनर्जी है, क्रिएटर इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो आपके पर्सन इस चीज को रियलाइज भी कर रहे हैं कि भाई वो उनका ये सब कुछ उनका क्रिएट करा हुआ है, यानी उन्होंने ये सब कुछ खराब कर दी पूरी सिचुएशन, यानी जैसे पूरा रायता उन्होंने फैला दिया है। अब जब गंद उन्होंने मचाया तो भाई समेटना भी उन्हें ही पड़ेगा ना, फैक्ट है नहीं है कि भाई गंद जब उन्होंने मचाया है तो समेटना भी उन्हें पड़ेगा। तो अगर वो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए हैं, उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है, तो जजमेंट कह रहा है कि फैसला होना, ठीक है, फाइनल फैसला उन्हें ही लेना पड़ेगा कि उन्हें आपके पास आना है, पहल करनी है, आपसे बात करनी है, ठीक है। तो ये सब चीजों का क्रिएटर वो खुद को मान रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई मुझे जाकर उससे बात करनी पड़ेगी और मुझे ही सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा इस रिश्ते को वापस रियूनियन में लेकर आने का, क्योंकि अगर वो आपको छोड़कर गए हैं तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिश्ते को सही करें, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते की उठाने को तैयार हैं। अगर किन्हीं लोगों ने पॉलिटिक्स खेलकर आप लोगों को अलग करा है, इन्फ्लुएंस क्रिएट करा आपके पार्टनर के माइंड में कि आप सही व्यक्ति नहीं हो उनके लिए, तो उन्हें उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना होगा, इन्हें रियलिटी को फेस करना होगा, इन्हें भी अपनी इनर गाइडेंस की सुननी पड़ेगी कि आप सच में वैसे हो जैसे उन्हें भड़काया जा रहा है या जैसे उनके कान भरे जा रहे हैं कि आप गलत इंसान हो, तो क्या आप सच में वैसे हो। उन्हें ये चीज को सच समझना होगा, ठीक है। उन्हें जो है अपनी इनर गाइडेंस की सुनकर रियलिटी को फेस करना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, गलत क्या है और सही क्या है, ये उन्हें खुद समझना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझेंगे, जब तक वो इस पॉलिटिक्स माइंडसेट में रहेंगे, जो लोग आकर उनको भड़का रहे हैं उनकी बातों को सुनते रहेंगे, कान के कच्चे बने रहेंगे अगर आपके पार्टनर, जो कि ये पहले से थे, ठीक है, पहले अगर इन्हें कोई भी आकर आपके खिलाफ भड़काता था ना, तो ये पर्सन उस चीज को सच मान के आपसे लड़ने लगते थे, आपसे झगड़ने लगते थे। तो जब तक ये चीज करते रहेंगे और पूरे तरीके से आप पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो हो सकता है यूनिवर्स इनको सिखाना चाहते हैं कि कैसे इन्हें आप पर ट्रस्ट करना है, दूसरों से ज्यादा, कल के आए लोगों से ज्यादा उन्हें आप पर ट्रस्ट करना होगा, आप पर बिलीफ रखना होगा। अच्छा, यहाँ पर 3 ऑफ कप की भी एनर्जी है, तो पॉसिबल चांसेस ऐसे भी दिख रहे हैं कि उनका कोई फैमिली मेंबर ही हो, जैसे अगर आप मैरिड हो, आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, और आपके जो पार्टनर हैं उनकी मदर या उनके सिस्टर, स्पेशली कोई फीमेल की एनर्जी यहाँ हो सकती है, जिसने उन्हें भड़का दिया कि आप सही व्यक्ति नहीं हो उनके लिए, ठीक है, आप सही इंसान नहीं हो उनके लिए, आप गलत इंसान हो, और उस चीज पर वो सच मानकर बैठ गए। अब वो गलती कैसे भी गिनवाई हो, ठीक है, वो आप अच्छे से जानते हो और आप जानते होगे इस चीज को, 100% मैं कह रही हूँ कि आप जानते होगे इस चीज को। तो अगर किसी ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया, स्पेशली आपके पार्टनर की मदर या सिस्टर ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया, एक थर्ड पार्टी बनकर वो बीच में आए इस रिश्ते के और इस रिश्ते में फूट डालने की कोशिश करी, आप दोनों की लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश करे गए, पॉलिटिक्स के थ्रू, माइंड गेम के थ्रू, आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने के थ्रू, तो ये गलत हुआ, ठीक है। तो आपके पर्सन के सामने रियलिटी आएगी कि वो किन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, है ना, किन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, जो लोग उनको गलत भड़का रहे हैं, गलत समझा रहे हैं, गलत गलत समझा रहे हैं, गलत माइंड गेम खेल रहे हैं उनके साथ। तो वो चीज आपके पार्टनर को समझनी होगी, उन्हें आप पर ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आज भी वो आप पर ट्रस्ट करना नहीं सीखे तो कैसे इस रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे। एम्परर क्यों है यहाँ पर, अकेले पड़ गए है ना। अब हो सकता है इन्होंने उन लोगों की बात मानकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, ठीक है, मान लो उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, उन लोगों की बात सुनकर, उन लोगों की बात मानकर, तो आज क्या हाल बन गया इनका, अकेले पड़ गए। वो लोग भी इन्हें नहीं समझ रहे हैं, वो लोग भी इनका साथ नहीं दे रहे, उन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर परेशान है, दुखी है, उदास है या क्या है उनकी हालत, उन लोगों को फर्क फर्क भी नहीं पड़ता है इस चीज का। तो आपके पार्टनर तो अकेले रह गए ना उन लोगों की बात सुनकर, और ये अकेलापन उन्हें क्यों मिला है, ये उनके ही कल के लिए गए डिसीजन का आज आउटकम है। कल उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो आपसे बात नहीं करेंगे, आपको छोड़ देंगे, आपको छोड़ दिया, उन लोगों की बात में आकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, और आज क्या है, आज अकेले बैठे।
है ना। तो ये उनका ही डिसीजन है जिसका आउटकम वो आज फेस कर रहे हैं। अगर उन्होंने गलत डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आज आप उनके साथ होते, आप दोनों खुश होते, लेकिन ये उनका ही तो डिसीजन था जो आज वो बिल्कुल अकेले पड़ गए और कोई साथ देने के लिए नहीं है, कोई उन्हें समझने के लिए नहीं है। उदास हैं वो, और वो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया खुश है, सब खुश हैं, लेकिन वो एक उदास है, वो एक अपसेट है। मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों? तो इनके सामने रियलिटी आएगी। ऐसे लोगों को देखो, यहाँ पर भी डेप्थ में जा रहे हैं आपके पर्सन, सोर्स की एनर्जी निकल कर आई है। ऐसे लोगों को कट ऑफ करेंगे आपके पार्टनर, ऐसे लोगों को रिलीज करके छोड़ देंगे ताकि आपके पर्सन जो है आपके साथ रिश्ते को स्मूथ बना सके। अगर ऐसे लोगों पर भरोसा करते रहे, अब देखो, अगर आप एक ये चीज समझने की कोशिश करो, आप ऐसे व्यक्ति के साथ फिर से जुड़ गए, ठीक है, आपने उन्हें कॉल करा, मैसेज करा, वो फिर से आपके साथ जुड़ गए, कल को फिर क्या होगा? अगर वो आज भी आपसे भरोसा करना नहीं सीखे ना, तो कल फिर से आकर कोई उन्हें भड़काएगा और फिर से ये आप पर डाउट करने लगेंगे, आपसे लड़ने झगड़ने लगेंगे। क्या आप ये चाहते हो? नहीं चाहते हो ना। तो इनको अपना लेसन सीखने दो। इन्हें सीखना होगा कि आप पर ट्रस्ट कैसे करना है, इन्हें सीखना होगा कि दूसरों से ज्यादा इन्हें आप पर भरोसा करना होगा, आप पर यकीन करना होगा। तब ये पर्सन जो है जीवन में आगे आपके साथ खुश खुश रह सकेंगे। वरना कल को आकर फिर भी कोई इन्हें भड़काएगा और ये इसी तरीके से आपसे लड़ पड़ेंगे, इसी तरीके से आपको मिसअंडरस्टैंड करने लगेंगे, जो कि गलत होगा। फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जी क्या है इस कनेक्शन की। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। क्या बता रहा है थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड? यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप लोग फेस कर रहे होंगे। थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि मतलब कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी, नहीं, थर्ड रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी का मतलब ये भी होता है कि आपके पर्सन ज्यादा प्रायोरिटी अपनी फैमिली, अपनी मदर, अपनी सिस्टर या अपने काम को देते हैं, आपको कम प्रायोरिटी देते हैं, है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है? अपने करियर को प्रायोरिटी दे रहे थे ये पर्सन और आपको अटेंशन नहीं दी, आपको टाइम नहीं दिया, विच इज रॉन्ग। यहाँ पर क्या है? फैमिली को प्रायोरिटी दी है आपके पार्टनर ने। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई है। नेक्स्ट कार्ड क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल। अब समझ में आ रहा है कि भाई मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने? एक पत्थर के चक्कर में हीरे को ठोकर मार दी, ऐसा उन्हें समझ में आ रहा है कि काश उन्होंने आपके साथ गलत नहीं करा होता, काश उन्होंने आपको प्रायोरिटी दी होती, अपने करियर, अपने फैमिली से ज्यादा अगर उन्होंने आपको प्रायोरिटी दी होती ना, तो आप बहुत खुशी खुशी उनके साथ रह रहे होते और उन्हें ये अकेलापन फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन आज वो स्टक हो गए हैं। हाई प्रीस्टेस, देखो यहाँ पर भी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड ले लेते हैं पहले सारे, ठीक है। किंग ऑफ वैंड, 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। आज वो सारे लोगों ने इनको अकेला कर दिया है, जिन लोगों पर ये भरोसा करके आंख पे पट्टी बांधकर उन लोगों पर भरोसा करा आपके पार्टनर ने, आज वो सारे लोग इन्हें अकेला छोड़कर भाग गए हैं। ऐसा दिख रहा है ये कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, और जब इन्होंने इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ऐसे लोगों से मदद मांगी ना, ठीक है, जो लोग इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, इनके वेल विशर बनकर बैठे हुए थे, ऐसे लोगों से जब इन्होंने पैसों की मदद मांगी, उन सब लोगों ने बहाने बनाकर मदद करने से मना कर दिया। तो इन्हें समझ में आया, यार ये लोग तो मदद कर ही नहीं रहे मेरी, ये लोग तो मेरा साथ ही नहीं दे रहे। और वहीं पर अगर आप होते, आपके पास अगर पैसे नहीं भी होते ना, यू वर देयर, आप किसी से भी मदद लेकर उनकी मदद करते, बट यू वर देयर, आप इनके साथ होते इनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये डिफरेंस होता उन लोगों में और आप में। तो अपना कौन है, पराया कौन, इसकी परख अब आपके पार्टनर को हो रही है। जब ये पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं ना, तो समझ में आ रहा है। तो इनके ऊपर अगर मुसीबत आई भी है ना, तो ये मुसीबत भी इनको लेसन सिखाने के लिए आई है, ताकि ये समझ सके कि इनका अपना कौन है और पराया कौन है। आज तक ये किस पर यकीन करते हैं? उन लोगों पर जो आज इनकी मदद भी नहीं कर रहे हैं, इनको अकेला छोड़ दिया है। और आपको ठोकर मार दी जो हमेशा इनको सपोर्ट करते थे, हमेशा इनकी मदद करते थे। तो 10 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है? ये अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। अगर आज इनको मदद की जरूरत है ना, तो कोई नहीं है इनकी मदद करने के लिए, और ऐसे में इनको सही और गलत की परख समझ में आ रही है। और इन्हें समझ में आ रहा है कि काश इन्होंने आपको पूरी अटेंशन दी होती, अपनी फैमिली, अपने करियर से ऊपर अगर इन्होंने आपको अटेंशन दी होती, तो शायद आज आप इनके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। मतलब आप उन लोगों में से हो कि अगर आप किसी का साथ निभाते हो ना, तो पूरे 100% एफर्ट के साथ निभाते हो, पूरा 100% के साथ निभाते हो, आप साथ निभाते हो अगर किसी का। और अगर आप किसी को नहीं देखते हो या ठोकर मार देते हो ना, तो फिर आप उसको पलट के भी नहीं देखते हो। ये भी आपकी खूबी ही है, ठीक है। मैं इसे खूबी कहूंगी, अब आप इसे जो मर्जी मानो, ठीक है।
मैं ऐसे खूबी कहूंगी आपकी कि अगर कोई किसी का आप साथ दे रहे हो तो आप पूरा साथ दोगे 100%, और किसी को आप ठोकर मारकर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, या किसी ने आपको धोखा दिया, चीट करा, तो आप उसे पलट के भी नहीं देखते हो। फिर आपके लिए वो पर्सन मायने नहीं रखता, वो है नहीं है आपके लिए मायने नहीं रखता। ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आप हो। और इस पर्सन ने आपको चीट कर दिया, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, लेकिन उसके बाद भी, राइट, तो ये आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो आप ऐसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पर्सन है, क्योंकि अभी भी ऐसा दिख रहा है जैसे आप पूरे तरीके से इस पर्सन से उभर नहीं पाए हो, यानी पूरे तरीके से इनको भूल नहीं पाए हो। आज भी आप इस पर्सन को मिस करते हो, याद करते हो, और कई बार एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपको हो जाता है, ठीक है, रेगुलरली वैसे नहीं जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन यस, आज भी आप फेस करते हो उन सब चीजों को, और आप दिल से चाहते हो ये पर्सन वापस आ जाए। और ये पर्सन आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी देख रहे हैं ना कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनके होने ना होने से। तो अब ये पर्सन आते हुए आपके पास नजर आएंगे, ताकि आपको अपनी याद दिला सके, आपको इम्प्रेस कर सके, आपको महसूस करवा सके कि ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, और अपना प्यार आपके सामने प्रूफ करे, ठीक है, ताकि आप इन्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हो पाए। ओके, तो ये आपको अप्रोच करते हुए आने वाले समय में नजर आएंगे, और खुद पहल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे कि भाई आप पहल करो, नहीं, या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं, इन्हें समझ में आएगा कि भाई मुझे खुद ही पहल करनी होगी। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपको क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मेरे दिल में तुम्हारे लिए पूरी फीलिंग्स है, पूरा प्यार है। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम है आपको लेकर, ठीक है, यस। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक, कई बार ये बहुत होपलेस हो जाते हैं ना, जब इन्हें लगता है कि आप नहीं आओगे, तो ये बहुत उदास हो जाते हैं, जब इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। तो ये चीज इनको उदास कर देती है, दुखी कर देती है, ये भी आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सो डोंट वरी। आई विश यू वांट मी, इनकी भी विश है आप इन्हें चाहो, आपका ब्यूटीफुल फेस हमेशा इनके माइंड में रहता है, ऑब्सेस रहते हैं आपको लेकर, आप लास्ट थॉट हो इनका। सोने से पहले अगर ये आंख भी बंद करते हैं ना, तो आपको ही देखते हैं, और आंख खोलते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको ही मिस करते हैं, तो ये कुछ ऐसी हाल है इनका। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, इनके दिल के आसपास भी दीवारें हैं, जब से इनका दिल पिछली बार या लास्ट में कभी टूटा हो उसके बाद से, बट और ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं दैट आई एम यूजिंग यू, इन्होंने आपका यूज करा है, आपको फायदा उठाया है, बट यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, लेकिन आप इन्हें ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, आपको एक सोलमेट के रूप में ये पर्सन देखते हैं, ठीक है, जैसे आप इनके सोलमेट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज मैसेज दें, क्या है यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। Try not to dwell on the past or spend too much time worrying about the future. All it does is steal your joy and sense of inner peace. Concentrate on here and now and enjoy every moment for what it is. You are creating a new memory. So यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अपने पास्ट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हो गया, पास्ट में मेरे साथ वैसा हो गया, आप हमेशा चिंता करते रहोगे वरना, ठीक है। अपने प्रेजेंट को जियो, खुलकर जियो। अगर आप अपने जीवन में पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, तो उसके लिए अभी क्या चल रहा है, क्या है आपके पास, उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करो, रादर देन कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ या आगे क्या होगा, ठीक है, क्योंकि आप जो अभी कर रहे हो ना, उससे आप एक नया कल बना रहे हो अपना, है ना, नई मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो, जिनको आप आगे चलकर याद करोगे, ठीक है। और आप उदास रहोगे तो कल को आप क्या बोलोगे कि यार मैं तब बहुत उदास था, मैं तब बहुत दुखी था। क्या आप ये चाहते हो कि आप ऐसे बोलो आगे चलकर? नहीं ना, आप क्या बोलना चाहते हो, यार तब मैं बहुत खुश था, तब मैं बहुत हैप्पी था। तो ऐसे अपने जीवन की एक न्यू मेमोरीज क्रिएट करो, जहां पर आप याद करो अपने जीवन के हर एक पल को, कि आप कितनी खुशी से आपने ये जीवन जिया। बहुत छोटी सी लाइफ होती है ना, और इस लाइफ के अंदर अगर हम हर पल और एक खुशी से, बहुत हैप्पीनेस के साथ जी पाए, ठीक है, जो है हमारे पास, जितना है हमारे पास, हम अगर उससे खुश रहना, ठीक है, तो उससे मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्यूचर हम क्रिएट कर सकते हैं, इजंट इट? और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पास्ट तब हम याद करेंगे कि हम खुश थे, हम हैप्पी थे, इजंट इट? तो अपने एक ब्यूटीफुल सा प्रेजेंट क्रिएट करो, ताकि आगे चलकर आप जब आज के पल को याद करो ना, तो आपको महसूस हो कि यार मैंने बहुत अच्छे से जिया, मैंने बहुत खुशी खुशी जी अपने जीवन को। इस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है बताना मुझे कमेंट्स में, ठीक है। चलो,
ये थी कुछ आज की रीडिंग। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।